हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कौन सा था क्वेश्चन अपने पास में। वो आपके पास में था कि 7th क्वेश्चन था आपके पास में। ठीक है, 7th क्वेश्चन के बारे में आप देखो क्या था 7th क्वेश्चन में, कोई बताइए। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट ए वेयर हाउस इन रिमोट areas to store necessary goods so as to make them available even at the time of bad weather regularly. Which value are being considered here to be achieved by the government? कौन सी वैल्यू के बारे में बात की गई है? हाँ जी, कंचन, कंचन बोलिए, कौन सा लग रहा है आपको ये? विशाखा, वैल्यू की बात कर रहा है, ये कौन सी वैल्यू है ये? नहीं बेटा, वो तो आपने प्लस वन वाली बात कर रहे हो कि इसमें इन्हें बोला कि विच वैल्यू आर बीइंग कंसिडर्ड हेयर टू बी अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट। वैल्यू कोई मोरल वैल्यू की बात कर रही है, कौन सी मोरल वैल्यू की बात कर रही है यहाँ पर? सोशल वैल्यू होगा ये, आपकी सोशल वैल्यू है कि गवर्नमेंट की जो ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सोसाइटी को जो है वो प्रोडक्ट गुड्स जो है वो सही टाइम पे अवेलेबल करवाए, तो ये सोशल वैल्यू इसका आंसर होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन है कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस नॉट एस्टेब्लिश्ड और रिक्वायर्ड बाय ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन but by arising spontaneously as people associate with one another. Name this organization and give 3 advantages। 3 मार्क्स का ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ, हाँ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही आपका। इसने कहा था कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस नॉट एस्टेब्लिश्ड और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली, साथ साथ में अपने आप बन जाता है, एज पीपल एसोसिएट विद वन अनदर, जैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अपने आप बन जाता है। नेम ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव इट्स 3 एडवांटेजेस, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और इसके जो 3 एडवांटेज कौन कौन से होंगे जी, वो देखिए, गिव द 3 एडवांटेजेस, बताइए 3 फायदे कौन से हैं? हाँ शाबाश, शाबाश। हाँ, पहला आपके पास में फास्ट कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इनफॉर्मल में आपका कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट होता है। दूसरा आपके पास में होता था, वो था आपके पास में सोशल नीड को पूरी करता है। और थर्ड आपने क्या बताया था, एक ध्यान नहीं रहा मेरे, हाँ, करेक्ट करेक्ट फीडबैक, बिल्कुल विशाखा आपने सही आंसर दिया। ठीक है, हाँ जी, 9th क्वेश्चन पे आइए। ए प्रोडक्शन मैनेजर पेज लेस देन मिनिमम वेजेस एंड गेट देयर सिग्नेचर ऑन द मिनिमम वेजेस, विच वैल्यू नॉट बीइंग फॉलोड बाय हिम। इसमें कहता है कि एक जो मैनेजर है वो उसने जो है प्रोडक्शन मैनेजर ने वो साइन तो ज़्यादा पे करवाता है, मिनिमम वेजेस पे करवाता है, पर उनको कम से कम मिनिमम वेजेस देता है, तो वो किस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा? विच वैल्यू आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय हिम, कौन सी वैल्यू से फॉलो नहीं कर रहा वो, ये बताइए। मीन्स मिनिमम वेजेस उनको पे करने चाहिए एंड दे आर नॉट पेइंग द मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स, बट दे आर गेटिंग द साइन ऑन मिनिमम वेजेस बट पेइंग दम लेस, तो विच वैल्यू आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय हिम, कौन सी वैल्यू जो है वो फॉलो नहीं की जा रही है, कौन सा मोरल वैल्यू इसमें जो वो डिप कर गया है? हाँ बेटा, फेयर रेमुनरेशन टू पर्सनस, ये कह रहे हैं। वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर तो मोरल वैल्यू की बात कर रहा है, कौन सा मोरल वैल्यू नहीं हो रहा? हाँ, और कोई सोचिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वो तो आपका जो है एक प्रिंसिपल हो गया था मैनेजमेंट का, फेयर रेमुनरेशन, तो यहाँ पर मोरल वैल्यू की बात है। हाँ जी, अनिरुद्ध,
भटनागर साहब, भटनागर, हर्ष भटनागर, कौन सा होना चाहिए? गायब है क्या भटनागर? हाँ जी। आरती, आरती, कोई आंसर नहीं। बोलिए बेटा, इसका आंसर बताइए क्या है इसका? कि उसको जो है रेमुनेशन पूरा नहीं दे रहे हैं पर साइन पूरे रेमुनेशन पे करवा रहे हैं, तो इसमें कौन से जो वैल्यू, जो सोशल वैल्यू, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा? इसमें होगा सोशल जस्टिस, न्याय नहीं किया जा रहा, सामाजिक न्याय नहीं किया जा रहा, यानी जो है उसको सोशल जस्टिस को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इस चीज़ को किया गया था। तो 9वां क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आप देखो, तो 10वें क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका क्या है? 10वें क्वेश्चन में आपका दिया है कि इट इज़ एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर द अबव द वेजेस सैलरी टू द एम्प्लॉय, नेम द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर्ड हियर। यहाँ पर कह रहा है कि नेम द इंसेंटिव, उस इंसेंटिव का नाम बताओ। इट इज़ एन इंसेंटिव ऑफर्ड बाय ओवर एंड अबव द वेजेस और सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़। एक इंसेंटिव जो है वेजेज या सैलरी से ऊपर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। नेम द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर्ड हियर, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा है? हाँ जी, हाँ फाइनेंस, हाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव में ही है कि जो उनको वेजेज और सैलरी को छोड़ करके उनसे भी कोई बड़ा उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है, उसका नाम क्या है? कोई भी आपके 4-5 हैं, कोई भी एक। बिल्कुल बोनस होगा। ठीक है, उनको जब बोनस है वो वेजेज एंड सैलरी से अबो है, क्योंकि वेजेज एंड सैलरी आर पेड देम ऑन द मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और पर डे, बट द बोनस इज पेड देम विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, वो बिना किसी बेस के दिया जाता है, तो वो उनसे ऊपर होता है। 11th आपका जो है ये आपके काम का नहीं है, 12th भी काम का नहीं है, 13th भी आपके काम का नहीं है। और आप आ जाओ सेक्शन बी में। ठीक है, तो सेक्शन बी में आप देखो, सेक्शन बी में ये कह रहा है कि आपका एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, all of them working together to achieve organizational goal. From your point of view, which value is reflected here? यहाँ पर कौन सी वैल्यू को रिफ्लेक्ट किया गया है? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सारे के सारे साथ में मिलकर के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड हेयर, यहाँ पर कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है? हाँ जी, बोलिए। कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और कोई? हाँ जी, दीपांशु गोयल ने आवाज़ नहीं दी आज बिल्कुल। कहाँ दीपांशु गोयल? दीपांशु आया क्या? तो आवाज़ तो दे भाई, इसका आंसर दो आप 14th का। कौन सी वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट, बोलिए, रिफ्लेक्ट की गई है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। किसी और के पास आंसर हो जो तक ढूंढ रहे हैं आप बताइए। तमन्ना ने ज्वाइन किया है क्या? नहीं है। हाँ, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक बात आपकी। हाँ जी, 15th पे आ जाओ। 15th में करा कि एन एम्प्लॉय है टर्मिनेटेड ड्यू टू स्मॉल मिस्टेक विदाउट हियरिंग हिम वाइल while other was not terminated on the same mistake, which value has been neglected here? एक को तो टर्मिनेट कर दिया गया है,
एक को जो टर्मिनेट नहीं किया गया है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है दैट इज नेग्लेक्टेड, वो नेग्लेक्ट कर दी गई है, कौन सी वैल्यू है ये? हाँ जी, हाँ बिल्कुल इक्वलिटी, यहाँ पर जो इक्वलिटी जो है उसको जो है इन्होंने जो नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी, अगले में आते हैं। 16th है, ये कह रहा है कि सुपरवाइजर act as a link between a worker and management. How? Supervisor act as link between worker and management. How? बताइए। शाबाश, शायद कुमकुम डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, बोलिए। ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही, आपकी एकदम से बिल्कुल सही है आंसर। तो ये आपके जो है रोल ऑफ सुपरवाइजर जो है वो इसके अंदर हमने बताने थे। ठीक है, 17th क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, ये आपके कहीं इकोनॉमिक्स से है। 18th में देखो, एनिमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? हाँ जी, एनिमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी बताएं, बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ओके, सोसाइटी बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे कौन बोल रहे थे? हु वाज द सेकंड वन? जो आंसर देने की कोशिश करे दूसरे कौन थे? आप हाँ कंचन बोलो बेटी, आप भी बोलो, दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से पॉइंट थे आपके दिमाग में? हम्म 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 हम्म, ठीक है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया, आपका नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ जी, चलिए जी, फिर 19th है। 19th में देखिए, सबॉर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस है, लॉस नहीं है ये, बॉस है ये। ठीक है, विच प्रिंसिपल वॉलेटेड, आपका यहाँ पर जो है यूनिटी ऑफ कमांड, बिल्कुल सही बात आपकी। हाँ बिल्कुल, यूनिटी ऑफ कमांड को दीपांशु एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी ऑफ कमांड? हम्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आपका आंसर। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल। मैनेजर कंट्रोल की टेक्निक, कंट्रोलिंग का चैप्टर इसमें से है, ये लास्ट वाले में से। तो मैनेजर कंट्रोलिंग है कि आपकी टेक्निक जो है उसके ऊपर आप आकर के देखो तो वो कौन कौन सी थी। हाँ जी, किसी के पास आंसर तो बताइए। मैनेजर कंट्रोल की टेक्निक। हम्म हम्म, बजट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपका जो एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल, मैनेजर कंट्रोल की एक टेक्निक तो ये हो गई। दो और भी थी आपकी, अगर आपको ध्यान हो तो दो टेक्निक और भी हैं। एक आपका पास में था सीपीसी और एक आपका था एमबीई। सीपीसी क्रिटिकल कंट्रोल है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये और हैं। ठीक है, तो ये हाँ जी, और कोई
कुमकुम ने सही बताया। कोई और कोई जिसका आंसर जिसका आंसर और अच्छा हो? हाँ जी, एनी मोर? चलो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है देर आर टू मैनेजर एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ पर दो मैनेजर हैं एक्स और वाई हैं, और कहता है कि दे बोथ हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर एक्स सेज दैट कंट्रोलिंग हैज बैकवर्ड लुकिंग while Mr. Y contradicts by saying that controlling is forward looking. Why do you think is right? Give the reason. ये कहता है कि दोनों के दोनों बंदे कह रहे कि एक तो कह रहे कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है, और एक कह रहे कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। क्या आपको लगता है दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? अगर सही हैं तो बताइए और गलत हैं तो बताइए। हाँ जी, ऐसा क्यों? कोई रीजन बताइए आप, फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग। नहीं, आपने जब ये एक्सप्लेन किया तो फॉरवर्ड लुकिंग का हो गया कि फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ही मेक द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, इट मीन्स इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, ये इसमें दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि आप अगर इसको फॉरवर्ड लुकिंग की बात करें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैनेजर एनालाइज द पास्ट बिफोर्स एंड मेक द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। एंड पास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है कि इट इज़ द पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज़, ये पास्ट एक्टिविटीज़ का पोस्टमार्टम है, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग है। तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट इसका फॉरवर्ड लुकिंग का और एक पॉइंट आप इसका बैकवर्ड लुकिंग का दे देंगे, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में जी वो 22nd में कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? हाँ बोलिए। लो अब देखो, अब दिखाई दिया आपको? क्या आप दिखाई दिया आपको? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपके आपके यहाँ पर स्क्रीन में दिक्कत आ गई शायद, मेरे पास तो स्क्रीन पूरा है। आपको क्यों? ये देखो, ये मैंने अंडरलाइन किया है। आपके कहीं स्टैटिक तो नहीं होगी फ़ोटो? ऐसा तो नहीं कि आपके स्क्रीन एक जगह रुक गई हो? हाँ जो हो सकता है आपके यहाँ कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी, और बच्चे बताएं आपके नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है? तुषार, 23rd क्वेश्चन नहीं दिख रहा? 22nd मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम्स, 21 तक दिख रहा है? 21 तक तो नहीं, ज़्यादा आना चाहिए था। मैं फिर दोबारा फिर तो कोशिश करके देख लेता हूँ आपका क्यों दिख रहा है 21 तक। क्या स्क्रीन मूव हो रही है? मेरी तो स्क्रीन मूव हो रही, पता नहीं आपकी क्यों नहीं हो रही। चलो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर भी, अगर आपको नहीं दिखाई दे तो, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कह रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम अंडर विच टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के नीचे आता है? ये कह रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम अंडर विच टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कौन से मार्केटिंग इसमें वैसा क्वेश्चन बिलोंग नहीं करता, मेरे को नहीं लगता है क्वेश्चन आपके इसमें से, आप इसमें से नहीं है, कहीं और दूसरे से आ गए। 23rd पे आ जाओ, उसको छोड़ो। कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, क्या आप लोगों को क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे गई है? स्क्रीन ब्लाइंड क्यों
ब्लाइंड क्यों हो गई स्क्रीन? स्क्रीन तो ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ तो ठीक चल रहा सब कुछ। तो इसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आप यू आर करेक्ट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास में कराएगा 24th क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये कि देर आर टू मैनेजर, वो सेम ही आ गया, जो एक कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है बैकवर्ड लुकिंग है, वो सेम ही चीज़ इसमें है। चलो हम आज इतना ही करते हैं, पहला एक्सपीरियंस था हमारा, कल हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इसमें कहाँ पर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलो हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। ठीक है जी।